आज का बाइबल का वचन राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 21 वचन 1 से 16 और आज का सुसमाचार सन मत्ती के अनुसार अध्याय 5 वचन 38 से 42। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 21 वचन 1 से 16। इजरायली नाबोत की एक दागबारी थी जो समरिया के राजा आहाब के महल से लगी हुई थी। आहाब ने किसी दिन नाबोत से कहा, अपनी दागबारी मुझे दे दो, मैं उसे सब्जी का बाग बनाना चाहता हूँ क्योंकि वह मेरे महल से लगी हुई है। मैं उसके बदले मैं तुम्हें उससे अच्छी दागबारी दे दूँगा, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसका मूल्य चुका दूँगा। किंतु नाबोत ने आहाब से कहा, ईश्वर यह न होने दे कि मैं आपको अपने पुरखों की विरासत दे दूं। आहाब उदास और क्रुद्ध होकर अपने घर चला गया क्योंकि इजरायली नाबोत ने उससे कहा था, मैं तुम्हें अपने पुरखों की विरासत नहीं दूंगा। उसने अपने पलंग पर लेटकर मुंह फेर लिया और भोजन करने से इनकार कर दिया। उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, आप क्यों उदास है और भोजन करना नहीं चाहते? उसने उत्तर दिया, मैंने इजरायली नाबोत से कहा, रुपया लेकर मुझे अपनी दागबारी दो, या यदि तुम चाहो तो मैं उसके बदले में तुमको एक दूसरी दागबारी दे दूंगा। उसने उत्तर दिया, मैं आपको अपनी दागबारी नहीं दूंगा। इस पर उसकी पत्नी इजेबेल ने कहा, वाह, आप इजराइल के कैसे राजा है, उठकर भोजन कीजिए और प्रसन्न हो जाइए, मैं आपको इजरायली नाबोत की दागबारी दिलाऊंगी। उसने आहाब के नाम से पत्र लिखा, उस पर उसकी मोहर लगाई और उसे नाबोत के नगर में रहने वाले नेताओं और प्रतिष्ठित लोगों के पास भेज दिया। उसने पत्र में यह लिखा, उपवास घोषित करो, लोगों की सभा में नाबोत को प्रथम स्थान पर बैठाओ, तब उसके सामने 2 गुंडों को बैठा दो जो उस पर यह अभियोग लगाए कि उसने ईश्वर और राजा को अभिशाप दिया है। इसके बाद उसे नगर के बाहर ले जाकर पत्थरों से मरवा डालो। नाबोत के नगर में रहने वाले नेताओं और प्रतिष्ठित लोगों ने इजेबेल के इस आदेश का पालन किया जो उनके पास भेजे हुए इजेबेल के पत्र में लिखा हुआ था। उन्होंने उपवास घोषित किया और लोगों की सभा में नाबोत को प्रथम स्थान पर बैठाया। इसके बाद 2 गुंडे आए, नाबोत के सामने बैठ गए और यह कहते हुए लोगों की सभा में नाबोत के विरुद्ध साक्ष्य देने लगे, नाबोत ने ईश्वर और राजा को अभिशाप दिया है। लोगों ने नाबोत को नगर के बाहर ले जाकर पत्थरों से मारा और वह मर गया। इसके बाद उन्होंने इजेबेल के पास यह कहला भेजा, नाबोत को पत्थरों से मारा गया और उसका देहांत हो गया है। इजेबेल ने जो ही सुना कि नाबोत पत्थरों से मार डाला गया है, वह आहाब से बोली, उठिए और इजरायली नाबोत की दागबारी को अपने अधिकार में कर लीजिए। जो नाबोत दाम लेकर आपको अपनी दागबारी नहीं देना चाहता था, वह अब जीवित नहीं रहा, वो मर चुका है। आहाब यह सुनकर कि नाबोत मर चुका है, तुरंत इजरायली नाबोत की दागबारी को अपने अधिकार में करने के लिए चल पड़ा। आज का सुसमाचार सन मत्ती के अनुसार अध्याय 5 वचन 38 से 42। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आँख के बदले आँख और दाँत के बदले दाँत, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। यदि कोई मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अपनी चादर भी ले दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगे उसे दे दो और जो तुमसे उधार लेना चाहे उससे वो ना मोड़ो। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।